हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन अभी बीजेपी और सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहा है, हमको तो सब नाटक लग रहा है कि दोनों मिले हुए हैं। ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है कि बीजेपी की सरकार है? यहाँ तो बीजेपी ज़्यादा चल रहा है, बीजेपी ज़्यादा सुना जा रहा है। सर, आज विधानसभा आए हैं, क्या कुछ मामला के लेकर आए थे? देखिए, विधानसभा में आए हैं कि हमारे 3 सदस्यीय कमेटी जो है कि हमारे प्रभारी के राजू जी ने जो चट्टी बरियातू कोल खनन कंपनी का जो इशू था वहाँ का, जो हमारा फैक्ट्री को धंस दिया, ज़मींदोज कर दिया, और लोगों का जो इशू है वहाँ ज़मीन का, मुआवजा का, कंपनसेशन का, रिहेबिलिटेशन का, रीसेटलमेंट का, उसको जो है सो ताक में रख करके, और कंपनियाँ जो वहाँ कोयला खनन कर रही है, ट्रांसपोर्टिंग कर रही है, ग्रामीण रोड से ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, उसका विरोध था वहाँ। तो ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ा कि मतलब 400 पुलिस फोर्स भेज करके बिना वारंट का, बिना सर्च वारंट का लोगों के घर में घुस कर दरवाज़ा तोड़ देना, मारना, पीटना, आतंकवादी जैसा पुलिस का रवैया क्या है? पुलिस तो लठैत बन गया है आज अथी कंपनियों का। तो इस चलते जल जंगल ज़मीन के नाम पर सरकारें बनती हैं। मोदी जी बोलते हैं कि जल जंगल ज़मीन किसी का दम नहीं किसी को छीनने का, और हमारी सरकार बोलती है कि जल जंगल ज़मीन के नाम पर सरकार बनी। तो यहाँ तो देख रहे हैं आतंक मचा हुआ है, जल जंगल ज़मीन ही लूटा जा रहा है। हमारा जब फैक्ट्री लूटा गया, मेरा जब ज़मीन लूटा गया, बिना हमको मुआवजा के ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया गया, 20 करोड़ का संपत्ति के 1,97,00,000 ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया गया, और बिना सूचना का, मेरा बिना उपस्थिति का सारा संपत्ति को ज़मींदोज कर दिया गया। ये क्या चल रहा है भाई? हैं? कितना में सेटिंग गेटिंग हो जाता है? हमको तो 15 तारीख तो डेडलाइन दिया गया था। आप विधानसभा में बोलते हैं कि इलेक्ट और सीबीएक्ट नहीं चलेगा, चलेगा 2013 कानून। पिछले विधानसभा में कहाँ चला गया वो? आप विस्थापन आयोग का गठन का बात किए। अरे भैया, जो बोलते तो कीजिए। हमारे राहुल गांधी नेता बड़का गांव में आए, उन्होंने कहा कि जांच करवाएंगे, दोषियों पर कार्रवाई कराएंगे। तो हमारा नेता तो बोल के चले गए, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट कराना तो सीएलपी का और हमारा विधायक दल का नेता का काम है। जो नेता जब सरकारें बन जाती है तो वो सब भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग त्रस्त हैं, बड़का गाँव पूरा उधर गोंदल पूरा जल रहा है, उधर से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस का गुंडैया राज चल रहा है। पुलिस मतलब एकदम कितना रुपया पुलिस को मिल गया, डीजीपी पैसा लिया है। वो तो सीएम रमेश तो बोला था कि हम आप नहीं लीजिएगा तो हम ऊपर पैसा दे देंगे आपको। फैक्ट्री तोड़ने का हमको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा, और अबर जो है सो ये माइनिंग चालू कराने के लिए भी जो है हमको ऊपर पैसा देना होगा। अगर आप नहीं लीजिएगा तो ऊपर पैसा दे देंगे। तो ऊपर कहाँ पैसा दे रहा है? कौन मैनेज हो रहा है? हम तो माननीय मुख्यमंत्री को जा करके बोलेंगे ऐसा सब बात है। अरे इस चलते सरकार आप ही लोग का है सर, आप लोग नहीं सुन रहे? देखिए, सरकार क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है। जनता जब त्रस्त है तो हम सरकार रहे या चला जाए उससे मतलब नहीं है। जब जिस इशू को लेकर, जिस मुद्दा को लेकर के हम लोग को सरकार बना, वो मुद्दा ही नहीं रहा। जल जंगल ज़मीन लूट मचा हुआ है, और उसमें हम खुद भोगी हो गए। जब मेरे जैसा जनप्रतिनिधि को, जिसके यहाँ 3 एमएलए, पूर्व मंत्री के, जब इंडस्ट्रीज को ध्वस्त कर दिया जाता है और मामूली ईंटा का भट्टा का उसका कंपनसेशन दिया जाता है। पूर्व विधायक अमर प्रसाद को भी धमकी दे रहे थे, बाहर के लोगों को धमकी दे रहे थे जी। वो तो ऑडियो क्लिप है, और हम लोग जब उसका केस करते हैं तो केस दर्ज नहीं होता है थाना में। कंपनी वाला केस करता है तुरंत दर्ज होता है। तो 2000 किलोमीटर से आकर के यहाँ गुंडागर्दी, सब साउथ इंडियन लोग आकर के यहाँ माइनिंग का काम कर रहा है सारा, और लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। पुलिस उसके हाथ बिका हुआ है। जितना थाना खुदा हुआ है, चाहे पगार थाना हो, चाहे डाड़ी थाना हो, चाहे सिकरी थाना हो, ये सारा जो थाना कंपनियों के लिए खोला गया है। और कंपनी जो है जब पुलिस लठैत बन गया है, उसके गोद में नाच रहा है। आम जनता से कोई मतलब नहीं है। जब फंडामेंटल राइट के तहत, मौलिक अधिकार के तहत अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन लोग करते हैं, पब्लिक करता है, चाहे हम लोग करते हैं, तो इसमें पुलिस को आने की क्या जरूरत? कंपनी आता, वार्ता करता। पुलिस को देखना था लॉ एंड ऑर्डर, कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा हो। तो निहत्था अगर यदि वो धरना प्रदर्शन करता है तो उसके बाद बाहर से लोग आके मारपीट करते हैं, और प्रतिक्रिया में जो अपना आत्मरक्षा के लिए अगर कुछ कदम उठाता है लोग, तो उल्टी वही लोग को सजा होता है, मारपीट होता है, जेल भेजा जाता है। हमारे कार्यकर्ता जेल में है अभी। ये सब तो अच्छा बात नहीं। झारखंड जल रहा है, बस इतना हम कहेंगे। झारखंड जल रहा है, जमीन, जल जंगल ज़मीन लूट रहा है। और अगर यदि सरकार चाह रही है कि मतलब हम इसको लेकर के बहुत अथी हैं, तो दूसरे आदमी को प्लॉट तैयार करने का मौका यहाँ पर दे रही सरकार। और हम बस यही कहेंगे कि मेरा कांग्रेस पार्टी संज्ञान ले इसको मजबूती से, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विधायक जयराम महतो आप लोग का समर्थन कर रहे थे? देखिए, वहाँ तिरंगा झंडा लगा करके, हम कांग्रेस का झंडा नहीं लगाएं, तिरंगा झंडा लगा करके हम धरना पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उसमें
जिसको समझ में आएगा कि हाँ झारखंड का अस्तित्व को बचाना है, जल जंगल जमीन को रक्षा करना है, RFCTLR 2013 कानून को लागू करना है, तो वो आएगा वहाँ पर ही। चाहे विधायक जयराम महतो मीडिया में आप कहे कि हम समर्थन करते हैं। निश्चित स्वागत है अगर कोई समर्थन करता है। मेरे 3 विधायक भी गए थे। अगर हमारा कांग्रेस पार्टी अगर यदि वहाँ गया है तो निश्चित रूप से संज्ञान लेगा। और सभी दल के लोगों को हम बोलते हैं कि वहाँ पर आके देखिए, चूँकि भाजपा सरकार में भी जल जंगल जमीन का लूट मचा हुआ है। चूँकि वो जितना भी संकल्प लाया था, संकल्प ला करके जो 2013 कानून और फॉरेस्ट एक्ट 2006 का जो कानून है, उसको संकल्प ला करके, संशोधन ला करके कंपनियों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये सब काम की थी। और वही चीज़ अभी भी हो रहा है। इस चलते हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन अभी बीजेपी और सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहा है, हमको तो सब नाटक लग रहा है कि दोनों मिले हुए हैं। ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है कि बीजेपी की सरकार है? यहाँ तो बीजेपी ज़्यादा चल रहा है, बीजेपी ज़्यादा सुना जा रहा है। बीजेपी का लोग का अधिकारी सुन रहे हैं, हम लोग कहाँ सुन रहे हैं? कुछ नहीं सुन रहे हैं। इन लोग लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिए हुए हैं वहाँ बड़का गाँव में। उधर अडानी के लिए मारपीट कर पब्लिक को मारपीट रहा है और पब्लिक वोट देती है, जिताती है, मेरा सरकार बनेगा। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बने, बीजेपी सट करके सरकार बनाती है। लेकिन ये भी सरकार वही काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी और जेएमएम और गठबंधन की सरकार में क्या फर्क है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति यही है कि आंदोलन तेज करेंगे, क्रांति करेंगे। हुल करने की ज़रूरत है। यहाँ हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं, उनको सब चीज़ संज्ञान में देंगे और उनके संज्ञान में है भी। अब वो कदम उठाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जन क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे, तीर धनुष उठाएंगे। और जो हमारे गुरुजी बोल के गए हैं कि संघर्ष करना है तो संघर्ष करेंगे। गुरुजी तो चले गए हैं, दिसम गुरु शिबू सोरेन, लेकिन उनके जो यहाँ छोड़ के गए हैं विचारधारा, वो विचारधारा को तो आगे बढ़ाएंगे ही हम, चाहे जो हो जाए। इसके लिए जमीन के लिए हमारा जान भी चला जाए, क्योंकि हमको इन लोग मरवाने का भी धमकी दिया है, जेल भेजने का भी धमकी दिया है। अंबा प्रसाद को राजनीतिक करियर ख़त्म करने का धमकी दिया है, बर्बाद कर देंगे। तो अब कहाँ तक बर्बाद करते हैं? तो हमारा पार्टी संगठन संज्ञान ले, सरकार संज्ञान ले, उसको जेल भेजे। और नहीं भेजती है तो इसका मतलब हम समझेंगे सरकार मिली हुई है कारपोरेट से और जल जंगल जमीन लूटने में पुलिस को लठैत बना करके उन लोगों को सहयोग कर रही है।